नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है कक्षा 8 के लिए एकादश पाठ सावित्री बाई फुले के प्रश्न उत्तर। आइए विद्यार्थियों प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, एक पदेन उत्तरतः। देखिए, कीदृशानां कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। उत्तर है सामाजिक कुरीतीनां, है ना, केवल एक शब्द में। के कूपात जलोद्धरणम अवारयन। उत्तर है उच्च वर्गीयः। का स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। उत्तर है सावित्रीबाई। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कैः मिलिता। नापितैः मिलिता, वो नाइयों से मिली थी। सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। उत्तर है कन्यानां कृते। तो ये पहला प्रश्न है एक पद वाला। आइए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। इसमें देखिए, आइए पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। तो उत्तर में आप लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे एक पंक्ति में लिखा है, आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि सामाजिक प्रताड़ना सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलति। उत्तर में ये पूरी लाइन आप लिख सकते हैं, पूरी पंक्ति को। ठीक है। प्रश्न 2 पे आइए। ख पे, सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पित्रो नाम किमासीत्। तो लक्ष्मीबाई खंडोजी पित्रोः नाम आसीत्। ये आ जाएगा। आगे तीसरे में देखिए, विवाहानन्तरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययनाभिलाषः कथम उत्साहं प्राप्तवती। यतो हि तस्याः पतिः स्त्रीशिक्षकः समर्थकः आसीत्। ठीक है। चौथे में देखिए, जलं पातुं निवार्यमाणाः नारीः सा कुत्र नीतवती किंचा कथयत्। तो उत्तर में आ जाएगा, जलं पातुं निवार्यमाणा नारी सा निज क्षेत्रम नीतवती, है ना। वो अपने स्थान पे उनको ले गई और कहा कि आपको जितना जल चाहिए आप यहाँ से ले लीजिए। कासां संस्थानां स्थापनायां फुले दंपत्यो अवदानं महत्वपूर्णम। तो महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम। एतयोः स्थापनायां फुले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम। अगला देखिए, सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यं किम् आसीत्। तो स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति उद्देश्यम आसीत्। आगे, तस्याः द्वयोः काव्यसंकलयोः नामनि के काव्यफुले और सुबोध रत्नाकरम। ये दोनों उनकी पुस्तकों के नाम हैं। प्रश्न संख्या 3 पे, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित शब्द हैं इनके स्थान पर आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न बनाने हैं। बाकी जो पंक्ति है वो वैसे ही रहेगी, केवल इन शब्दों के स्थान पर मैंने भी अंडरलाइन कर दिए हैं, आपको प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग करने हैं। जैसे सावित्रीबाई कन्याभिः सविनोदम आरपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे, क्या आएगा उत्तर में, सावित्रीबाई, अभी कन्याभिः की जगह पे क्या आ जाएगा, काभिः सविनोदम आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। ये बन गया इसका प्रश्न। दूसरा देखिए, सा महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। महाराष्ट्रस्य के स्थान पे आ जाएगा कस्य। सा कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। आगे ग में देखिए, सा स्वपतिना सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तो उत्तर में सा स्वपतिना सह कासां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। चौथा, तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा समर्थितः। मनुष्याणां के स्थान पे केशाम। ठीक है। अगला,
साहित्यरचनया अपि सावित्री महीयते, साहित्यरचनया अपि का महीयते, ये उत्तर में आ जाएगा। केवल इन शब्दों के स्थान पर आपको इनका प्रयोग कर देना है, बाकी पंक्ति वैसे ही रहेगी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसे पूछा जाए निर्देशों के अनुसार आपको उत्तर देना है। इदं चित्रं पाठशालायाः वर्तते, अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम? तो यहाँ कर्तृपद है चित्रम, या मैंने लिख लिया है उत्तर। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम? ठीक है, तो इसमें आ जाएगा विशेष्य पदम अध्ययनम। आगे देखिए, अपि यूयम इमां महिलां जानीथ, अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम केभ्यः प्रयुक्तः? तो यूयम अस्माकं कृते। अगला देखिए, सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती, अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम? कस्यै प्रयुक्तम? तो सावित्रीबाई, सावित्रीबाई के लिए सा शब्द प्रयोग है। शैर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म, अत्र नार्यः इति पदस्य विशेषणपदानि कति सन्ति? कानि च? तो विशेषण पद कौन कौन से हैं? ये तीनों हैं, शैर्णवस्त्रावृताः तथा कथिताः निम्नजातीयाः। ठीक है, अगले प्रश्न में देखिए, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। स्वकीयं, स्वकीयं पुस्तकं पठ, सविनोदं, सा सविनोदं पाठयति, सक्रिया, सा सक्रिया महिला आसीत्, प्रदेशस्य नाम देहली अस्ति, मुखरं, सा कुरीतीनां मुखरं विरोधं कृतवती, सर्वथा सर्वथा परिश्रमं कुरु। इनमें भी वाक्य बनाने हैं। उपरि, गृहम् उपरि अस्ति, आदानं, पुस्तकस्य आदानं भवति, परकीयं, सा परकीयं धनं न प्राप्तवती, विषमता, समाजे विषमता दृश्यते, व्यक्तिगतं विचारमस्ति, आरोह संख्या आरोह क्रमे भवन्ति। ठीक है, ये वाक्य बन गए इन शब्दों पे। आगे प्रश्न देखिए, इसका आ भाग है, अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत, शिक्षणे, अध्यापने, पथि, मार्गे, हृदये, मनसि, इच्छानुसारं, यथेष्टं, योगदानम, अवदानम, निरंतरम, अविरतम। प्रश्न 7 देखिए, अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत। धूलिम स्त्रीलिंग द्वितीया एकवचनम, नाम्नि नपुंसकलिंग सप्तमी एकवचनम, अपरः पुल्लिंग प्रथमा एकवचनम, कन्यानां स्त्री षष्ठी बहुवचनम, सहभागिता स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचनम, नापितः पुल्लिंग तृतीया एकवचनम। ये सारे लिंग है, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग के शब्द हैं। ये विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ये वचन है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक हो गया। अगला प्रश्न देखिए 7। इसमें जो है लकार परिवर्तन करना है काल को, टेंस को। तो जो यहाँ पे निर्देश दिए है उसके अनुसार, जैसे सा अध्यापने संलग्ना भवति, ये लट लकार में है वर्तमान काल में, इसको लिट लकार भविष्य काल में बनाना है। सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति, सह त्रयोदश वर्ष कल्पः अस्ति, लंग लकार में बनाना है भूतकाल में, तो सह त्रयोदश वर्ष कल्पः आसीत्। यहाँ देखिए, तीसरे में देखिए, लोट लकार में बनाना है, महिला तड़ागा जलम नयन्ति, महिला तड़ागा जलम नयन्तु, वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, विधिलिंग में बनाना है, वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। यूयम किम विद्यालयम गच्छतः, लिट लकार में बनाना है, यूयम किम विद्यालयम गमिष्यतः। और ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, लंग लकार में बनाना है कि ते बालकाः विद्यालयात् गृहम् अगच्छन्। ठीक हो गया। इस प्रकार से हमने सावित्रीबाई फुले के
प्रश्नोत्तर देखिए। इसमें विद्यार्थियों भाव विस्तार भी है। आप पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को समझने के लिए भाव विस्तार को भी इसमें पढ़ सकते हैं अथवा इसको कर सकते हैं। धन्यवाद।